राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या? देखो, चीज़ों को सबसे पहले समझ लो किस तरह से किस तरह उपाय करने हैं। मैंने समझा दिया। अच्छा है तो मोटिवेट कर रही, नेगेटिव है तो मोटिवेट कर रही हूँ, अच्छा है तो आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपाय भी बता देती हूँ। जहाँ सजेशन की ज़रूरत होती है वो भी आपको दे देती हूँ, सलाह कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। गुरु मंत्र भी देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ हो जाए कि एक्चुअली निचोड़ क्या इस हफ्ते मेरा ये कोई काम बनेगा। किसी भी चीज़ को आप करना चाहते हो तो वो आप गुरु मंत्र के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो। प्रश्न भी भेज सकते हो। अपना प्रश्न भेजने के लिए आपको मालूम तो है आपको करना क्या। आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और लगातार करते होंगे तभी आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कुछ निचोड़ निकाल के, यानी कि भगवान आपके साथ कुछ ना कुछ न्याय करता हुआ दिखाई देता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है बेटरमेंट होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद आप ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लो। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहती है? देखो, यहाँ पर आपको ऐसा महसूस होगा वो मैं हूँ, कहीं मुझे कोई ले जा रहा है, कोई यात्रा, कोई कहीं ना कहीं जाना, कहीं ना कहीं आना, कुछ ना कुछ आपके लिए बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप यात्रा पे तो जा रहे हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ झगड़ा मत कर लेना। अपने कन्वेंस में बैठने से पहले हनुमान जी की आराधना कर लेना। उसके बाद तिल चावल चीनी तीनों त्रिचोली जो है आपने डाल देनी है, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर रहेंगे। ठीक है। चींटियों को डालनी है आपने, तो आपको अच्छा लगेगा, दिन बढ़िया निकलेगा आपका। बस झगड़ा नहीं करना रास्ते के अंदर, ये चीज़ का ध्यान रखना। वेडनेसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेगेटिविटी को अच्छी तरह से हैंडल करते हुए, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को समझते हुए दिखाई देते हो। इधर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप घर बैठे ही अपने काम जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। बड़ों की सेवा भी, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, आप उसका ध्यान रखते हुए और उसके बाद अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रखते हुए और बाहर के कामों को भी आप करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई देते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपके लिए इस तरह का हिसाब किताब बनता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है ऐसा कुछ काम करने को मिलेगा जिसमें आप अपना कैलिबर दिखा नहीं पाओगे। ठीक है। किसी और लेडी का इम्प्रेशन ज़्यादा है और आपका उतना इम्प्रेशन बन नहीं पाएगा। ठीक है। आप कोशिश तो करोगे, लेकिन जो कोशिश भी कर रहे हो उसके अंदर आपको एक्चुअली कहा जा रहा है कि भाई तुमने बस इतना सा ही परफॉर्म करना है, तुमने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, तुमने कम ही करके बोलना है। ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो ना डायलॉग डिलीवरी मिल रही है ना कोई बात करने की मिल रही है मुझे, तो मैंने करना क्या है बोल के? फिर तो मन अंदर से खिन्न हो जाएगा और लगेगा कि भाई मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई दूसरा बढ़कर आगे आपके आगे कर रहा है। सपोज करो वो आपसे सीनियर ही है। ठीक है। उसको ज़्यादा कई बार होता है ना कि हमें इस तरह का भी टाइम मिलता है, तो ये टाइम ऐसा ही है। अपने गुरु को नमन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपका गुरु के साथ कनेक्शन जो है वो आपको बहुत शांति देगा। आपको अपने गुरु के साथ कनेक्ट होना है, उनको नमस्कार करना है, तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत ही अच्छे आएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ 2 दिन अपने गुरु के साथ कनेक्ट होना चाहिए आपको। अपने मन से उनको याद करना चाहिए। अपने मन से याद करना चाहिए और उनको, उनका ध्यान आपको करना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी आपकी सोच बदलती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपकी जो जंग सी सोच हुई हुई थी, नेगेटिव सोच रहे थे, वैसा कुछ नहीं है। अब आप पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत अच्छी सोच है, उस सोच को लेके आगे बढ़ते हुए तो होगा क्या कि ये इस चीज़ का क्या लाभ होगा? बैठे बैठाए काम पूरे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घर बैठे ही काम पूरा होता हुआ दिखाई देता है। अब बैठे बैठाए काम पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं तो आगे बढ़ के कुछ और करने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन यहाँ पर आप फिर भी जो है आगे बढ़कर अपने लिए जो है नया रास्ता ढूंढते हुए कि भाई ये वाला काम तो मेरा बैठे बैठाए हो गया, बाकी मैं और इस चीज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करूँ वो चीज़ भी तो मैंने सोचनी है। अब उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कुछ आपके लिए इस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी के साथ बहस करते हो। भाई देखो, डिस्कशन करना कोई बुराई नहीं है, आप डिस्कशन करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप बहस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके लिए बहुत सारे दिन मुझे अच्छे, फ्राइडे तक काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। अब एंड वीकेंड पे ही गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पे देखो, एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करो, आर्ग्यू मत करो। क्योंकि क्या होता है, सपोज करो गुरु ही हैं, गुरु के 5-6 शिष्य हैं।
ठीक है। एक शिष्य बहुत अधिक इज्जत देता है, वो बात ही नहीं करता, जो गुरु की महिमा, जो अच्छा हुआ तो गुरु की मर्जी, डांटा तो गुरु की मर्जी, सब कुछ गुरु की मर्जी। एक बंदा लिमिटेड कर रहा है, कम कर रहा है, सबका प्रेम अलग अलग है, तो वैसे वैसे उन लोगों का स्थान गुरु के भी पास बढ़ता चला जाता है। जितना इन्वॉल्वमेंट होगा गुरु के साथ, उतना ही तो गुरु आपके टच में रहेंगे, तो उतनी ही तो आपको ज़्यादा आगे जगह मिलेगी। तो जितना ये चीज़ अंडरस्टैंड करो, आप क्या कर रहे हो, समझ नहीं रहे और ज़बरदस्ती अपने आइडियाज़ उन पे थोपने की कोशिश करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, जो ऐसा करता है वो भी सही होता है, जो वैसा करता है वो भी सही होता है। बिल्कुल भी ऐसा मत करो, क्योंकि आपको इस समय सैटरडे वाले दिन कुदरत एक नया सबक सिखाने वाली है, नई चीज़ समझाने वाली है, जो शायद आपने पहले कभी नहीं समझी। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इस रास्ते के ऊपर, ये रास्ता चुना हुआ नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि हाँ मुझे इस रास्ते से जाना है, सब रास्ते सही होंगे। यहाँ पे इस रास्ते से जाने पे बहुत सारे चैलेंजेस रास्ते में आने वाले हैं, यानी कि इस वे में आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, उन चैलेंजेस को पकड़ना है, उनको समझना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे लगता है किसी चीज़ का बहुत तेज़ी से आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है, कुछ आ रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं रही या ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे यही कह सकती हूँ कि आपको घबराना नहीं है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि जो चीज़ बनती है वो एक ना एक डिस्ट्रॉय होती ज़रूर है। हम भी हैं, तो हम भी जब आते हैं तो ख़त्म ज़रूर होते हैं, मरते ज़रूर हैं। अमर पट्टा तो कोई लिखवा के नहीं आया होता। इसी तरह से कार्य है तो कार्य भी, और अगर कोई शख्स है तो वो भी। यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे आपके लिए अजीब नज़र आ रहा है, कुछ बहुत बेटर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन संतोष रखना, समझ रखना कि चीज़ें एंड होती हैं तो नई शुरुआत भी किसी न किसी चीज़ की होती ज़रूर है। वो अंत इसीलिए होता है कि नई चीज़ कोई आपके सामने आने वाली होती है। ठीक है, तो थोड़ा हौसला बना के रखना है और उस चीज़ को बड़ी हिम्मत के साथ जो है आपने झेलना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में क्या है, देखो कितनी बार होता है कि हम मल्टीटास्किंग कर नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्यान मांग रहे हैं गुरु आपसे, कहते हैं ध्यान करो, मुझे याद करो, दिल को संतुलित रखो। ठीक है, और ये चीज़ नहीं है कि आप भटक जाओ, इधर से उधर, उधर से उधर कहीं चले जाओ। तो अपने मन को संतुलित रखो। उसके बाद जब एक शक्ति आपके पास है, ठीक है, अब हनुमान जी को भी देखो कि उन्हें जब 5 दिए बुझाने थे तो वो उन्होंने पंचमुखी अवतार ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, जब उन्होंने ये अवतार लिया तो डेफिनेटली उन्होंने 5 मुख से काम किया ना। तो यहाँ पर मैं भी आपको यही चीज़ समझाना चाहती हूँ, कितनी बारी हम होते तो एक ही हैं, लेकिन हमें बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए आप तैयार रखिए, और उसके बाद इस चीज़ को समझना है आपने कि किस तरह से मुझे जो है आगे बढ़कर हिम्मत के साथ अपनी जो है कामों को आगे बढ़ाना है। वैसे 9 नंबर वालों के लिए हफ्ता मस्त था, सिर्फ लास्ट के 2 दिन जो हैं वो आपको परेशानी देते हुए दिखाई देते हैं मुझे। तो अंडरस्टैंड कर लेना, चीज़ों को समझ लेना। मैंने समझाने का पूरा आपको प्रयास किया। अब करना क्या है, देखो, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।